प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। आजादी के महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जबलपुर जिले में भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के लगभग हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जन सामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत और राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जन जागरूकता के लिए विशेष कैंपेन चलाए गए। ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नगर निगम ने भी शहर के सभी 16 संभागीय कार्यालयों के जरिए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करवाए। जबलपुर में सावन के बाद लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिले में अब तक औसत से 60% 30 इंच बारिश हो चुकी है। आर्थिक तंगी के कारण जरूरतमंद नागरिक बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहने पाए, इसके लिए एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा पीपीपी मोड पर नगर निगम सीमा में मां नर्मदा राहत क्लिनिक खोलने की तैयारी की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि राहत क्लिनिक में गरीब या असहाय मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट से लगी वन विभाग की 80 एकड़ जमीन पर चिड़ियाघर बनाया जाएगा। वहीं नर्मदा के ग्वारी घाट में लाइट एंड साउंड शो होगा। मदन महल पहाड़ी स्थित शैलपर्ण उद्यान में एडवेंचर पार्क बनेगा, जहां एडवेंचर से जुड़े सभी खेल होंगे। हाल ही में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में जबलपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने शहर में जू बनाने से लेकर रोपवे, डॉल्फिन पार्क, जिप लाइन जैसी सौगात शहर को देने की घोषणा की गई। वहीं न्यू भेड़ाघाट में नर्मदा तटों पर नवीन पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें सेफ्टी रेलिंग, पार्किंग, कियोस्क के काम होंगे और नर्मदा तट से कांच के फ्लोर का 60 फीट लंबा कैंटिलीवर व्यू पॉइंट भी बनेगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश समेत देश के किसानों के लिए खेती में विविधीकरण के लिए प्रमुख दलहन फसलों अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर के नए बीज तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 35 करोड़ की परियोजना की सौगात मिली है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप बिसेन ने बताया कि दलहन विकास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली दलहनी फसलों की प्रजातियों को तैयार किया गया है। इसमें चना की 29, अरहर की 3, मूंग की 2, उड़द की 1, मसूर की 2 और मटर की 2 किस्में हैं। इन किस्मों की देश के 40% रकबे में खेती की जा रही है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जबलपुर जिले के निरक्षर को साक्षर बनाने का जिम्मा अक्षर साथी को दिया गया है। जिले में 4,95,000 निरक्षर हैं। इसमें पहले चरण में 23,412 निरक्षरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पढ़ाया जाएगा। ये काम जिला पौर शिक्षा अधिकारी के स्तर पर हो रहा है। इसके लिए 1,750 पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने इन्हें अक्षर साथी नाम दिया है। जिला पौड़ शिक्षा अधिकारी योगेश शर्मा ने बताया कि पौड़ साक्षर हुए कि नहीं, इसके लिए 6 महीने में बुनियादी पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया गलघोंटू से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जिले में पिछले सप्ताह डीपीटी टीडी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में 5, 10 और 16 वर्ष की आयु के बच्चों को डीपीटी अथवा टीडी का टीका लगाया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एसएस दाहिया के अनुसार इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले में 33,329 बच्चों को डीपीटी और 91,740 बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नगर पालिका निगम जबलपुर ने स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा में स्वच्छ हॉस्पिटल पर भी फोकस किया है। इसके लिए ऐसे अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा जो स्वच्छता के मामले में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर खरे उतरेंगे। सर्वे के लिए कुल अंक 200 निर्धारित किए गए हैं। जबलपुर शहर को महानगर का स्वरूप देने के लिए चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने स्मार्ट सिटी अब मिशन मोड में काम करेगा। स्मार्ट सिटी के चेयरमैन और कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रचलित 8 परियोजनाओं को हर हाल में 4 महीने के अंदर दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।